अच्छा जी, हमारे पास ये प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम विच कैन इनपुट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हमने क्या करना है, हमने इस प्रोग्राम में एक तो ट्राइंगल की साइड्स एंटर करनी है और फिर हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भी मालूम करना है। सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल की साइड्स एंटर करनी है और हमने फिर ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है। ये दो टास्क है हमें। पहले काम आपने क्या करना है कि ट्राइंगल की आप लोगों ने साइड्स एंटर करनी है। ट्राइंगल की साइड्स एंटर करके फिर हमने ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है। ठीक है जी। तो अब हम हमारे पास जिस तरह पहली तीन बातें, पहले तीन बातें क्या है, हैश इंक्लूड मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स थी हमारे पास। ये हमारे पास पहली तीन बातें हैं। यहाँ पर आप देख लें, हेडर फाइल्स और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, पहली तीन तो ये हो गई। इस बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हैश इंक्लूड मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, ये वो हिदायत होती हैं जो कि एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कंप्यूटर को दी जाती हैं। ठीक है। आबिद आलम, आपको अगर आवाज नहीं आ रही तो आपने, आबिद आलम के लिए एक मिनट, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आपने, एक सेकंड में आपको, क्लिक ऑन कॉल और इंटरनेट। अच्छा, इस पर आप क्लिक करें। आबिद आलम को कोई समझा दे कि जरा ये कॉल और इंटरनेट पर क्लिक कर ले तो फिर ये इसको आवाज आने लग जाएगी। ठीक है, मेरी तरफ से आवाज बिल्कुल ऑन है, आपको आवाज बिल्कुल आ सकती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सर इसको पिछले क्लास में भी मसला था, इसको मतलब माइक का नहीं पता मतलब कैसे ऑन होता है जी जी, या इसमें आवाज वो किस सर, तरह आता है। जी जी जी, हाँ, इसको पिछले क्लास में भी मसला था, तो मैंने इसको ये समझाया भी लेकिन पता नहीं कि क्या बात है। अच्छा, चलें, कासिम हबीब, आवाज का मसला है। आवाज क्या क्लियर नहीं आ रही कासिम हबीब? सर इनके माइक है ही नहीं, मतलब जो सेटिंग है मतलब उनके मोबाइल में और हुई नहीं जूम में। जी जी, सर उसी वजह से ये हो सकता है सर। यही बात हो सकती है, जी सर। क्योंकि मेरी तरफ से यहाँ सब कुछ ऑन है। जी सर, या फिर इनका माइक का निशान भी नहीं आ रहा। बिल्कुल, यहाँ पर खास तौर पर आबिद आलम का माइक का निशान नहीं आ रहा। आबिद और कासिम का, दोनों का सर। आबिद का और कासिम, आप दोनों का माइक का निशान नहीं आ रहा। दोबारा से मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने। प्रोग्राम हमारे पास यही है कि हमने ट्राइंगल की साइड्स को एंटर करना है और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो जब मैंने आपको बताया कि ये पहली तीन क्या है, ये हमारे पास, ये पहली तीन हमारे पास हेडर फाइल्स को हमने इंक्लूड करना है, मतलब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और ये कॉनियो है, और ये मैथमेटिकल हेडर फाइल्स, इनको हमने प्रोग्राम में शामिल करना होता है। और आपको मालूम है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये एक्चुअल ये ऐसी हिदायत होती हैं जो कि एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले दी जाती हैं। तो ये तीन जो है, हैश इंक्लूड स्टूडियो, कॉनियो और मैथ, ये तीन ऐसी हिदायत हैं जो कि स्टार्ट होने मतलब एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले इस प्रोग्राम को दी गई हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये मेन फंक्शन है। आप एक दफा फिर बता दूं कि मेन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सारा इख्तियार जो होता है वो इसी के पास होता है, मतलब सारा कंट्रोल जो है वो उस मेन फंक्शन के पास ही होता है। जब भी हम एक मतलब मेन फंक्शन इंटर करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं, तो जैसे ही प्रोग्राम रन होता है तो सारा कंट्रोल इस मेन फंक्शन के पास आ जाता है। और इसको अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर आपके पास इशू जरूर आएगा। ठीक है। तो अब मेन फंक्शन हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल हो सकते हैं? देखें, हमने क्या करना है, तीन साइड्स इंटर करनी है, तो तीन वेरिएबल तो साइड्स के हो गए, मतलब ए बी सी, ये तीन साइड्स हैं तो ये तीन वेरिएबल्स हो गए। ए बी सी, ये तीन साइड्स हैं तो तीन वेरिएबल्स तो ये हो गए।
फिर आपको मालूम होगा कि ट्रायंगल के एरिया में सरफेस भी इस्तेमाल होता है, ट्रायंगल के एरिया में सरफेस भी इस्तेमाल होता है। तो चौथा तो फिर वो सरफेस हो गया और आखिरी वेरिएबल एरिया है, मतलब 5 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, ये 3 साइड्स हैं, चौथा सरफेस है और पांचवा हमारे पास एरिया है। ये 5 वेरिएबल हमारे पास 3 साइड्स है हमारे पास ए बी सी, चौथा वेरिएबल सरफेस है और पांचवा वेरिएबल एरिया है। मैं दोबारा बता दूं कि 5 वेरिएबल्स है हमारे पास, 3 वेरिएबल्स तो साइड्स हैं, ए बी सी, ये 3 साइड्स हैं, चौथा वेरिएबल सरफेस है और पांचवा वेरिएबल चौथा वेरिएबल सरफेस है और पांचवा वेरिएबल एरिया है। अब हमने क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमने क्या करना होगा कि हमने ट्रायंगल की साइड्स एंटर करनी होगी। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वाला मेन फंक्शन आपको, प्रिंटफ फंक्शन आपको बोलेगा कि इंटर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब आप ट्रायंगल की 3 साइड्स इंटर कर लें। और एक और बात ये कि यहाँ पर जो 5 वेरिएबल हैं, 3 साइड्स मतलब ए बी सी, चौथा सरफेस और पांचवा एरिया, ये 5 वेरिएबल्स फ्लोट डेटा में होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लेंथ्स होती हैं ये हमारे पास डेसिमल्स में भी होती हैं, मतलब एक साइड 5.5 है, दूसरी 4.5 है, तीसरी हमारे पास 6.5 है। तो इसलिए इनकी जो लेंथ्स हैं, ट्रायंगल की जो लेंथ्स हैं, साइड्स की जो लेंथ है, ट्रायंगल की साइड्स की जो लेंथ है, ये हमारे पास डेसिमल में भी होती है। तो जब ये 3 साइड्स डेसिमल में है तो फिर सरफेस भी डेसिमल में हो सकता है और एरिया भी डेसिमल में हो सकता है। तो ये पांचों के पांचों वेरिएबल्स क्या होंगे, डेसिमल में होंगे। तो इनके लिए हम ये वाला फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। इन पांचों वेरिएबल्स के लिए डेसिमल डाटा टाइप मतलब फ्लोट डाटा टाइप हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला प्रिंटफ फंक्शन हमें बोलेगा कि 3 साइड्स आप लोग इंटर कर दें। हम पहली साइड इंटर करेंगे, दूसरी साइड इंटर करेंगे, तीसरी साइड इंटर करेंगे। जब तीनों साइड्स हम इंटर कर देंगे तो ये वाला स्कैनफ फंक्शन इन तीनों साइड्स को, पहली साइड को डेसिमल डेटा में मतलब परसेंट एफ डेटा टाइप में साइड ए को असाइन कर देगा, दूसरी डेटा को परसेंट डेटा टाइप मतलब परसेंट एफ में साइड बी को असाइन कर देगा, तीसरी डेटा को परसेंट एफ मतलब डेटा टाइप में साइड सी को असाइन कर देगा। मतलब ये तीनों जब साइड्स आप इंटर करेंगे तो फिर स्कैनफ फंक्शन इन तीनों साइड्स को वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और वेरिएबल सी मतलब साइड ए, साइड बी और साइड सी को असाइन कर देगा। तो जब स्कैनफ फंक्शन ने असाइन कर दिया इस सरफेस इन तीनों साइड्स को, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और वेरिएबल सी को, तो अगला स्टेप फिर हमने क्या करना होगा, मतलब हमने क्या किया, हमने पहला टास्क पूरा कर लिया। पहला टास्क हमने ये पूरा किया कि हमें कहा गया था कि इनपुट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमने ट्रायंगल की साइड्स इनपुट कर दी, मतलब इंटर कर दिया। हमने ट्रायंगल की साइड्स को क्या कर दिया, इंटर कर दिया। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है कि इसका सरफेस मालूम करना है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का जो सरफेस है वो हमारे पास बराबर होता है किसके, वो हमारे पास बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के। तो ये और फिर यहाँ पर सेमी कॉलम मस्ट हमने एंटर करना होगा। फिर जब सरफेस कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर हम हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी मालूम कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जब हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मालूम करना है तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल का सरफेस मालूम करना होगा, क्योंकि जब तक सरफेस मालूम नहीं होगा उस वक्त तक ट्रायंगल का एरिया मालूम नहीं हो सकता। तो सरफेस मालूम हो गया तो फिर अगला हमने ट्रायंगल का एरिया मालूम करना होगा। ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट हम लोग एंटर कर देंगे। तो जब ये फॉर्मूला हमने एंटर कर दिया तो ये वाला प्रिंटफ फंक्शन एरिया की वैल्यू परसेंट डेटा टाइप मतलब परसेंट एफ डेसिमल डेटा टाइप में कैलकुलेट कर लेगा। ये वाला प्रिंटफ फंक्शन एरिया की वैल्यू डेसिमल डेटा टाइप में कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है एरिया इज इक्वल टू परसेंट पॉइंट टू एफ कॉमा एरिया, इसका मतलब ही यही है कि एरिया का आंसर हमें डेसिमल डेटा टाइप में चाहिए, और पॉइंट टू एफ हमने क्यों लिखा है, मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट टू जो इसका एफ है, इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट शो किए जाए। एरिया है हमारे पास 3.552 है अगर एरिया हमारे पास, तो फिर ये जो प्रिंट फंक्शन है इस एरिया को 3.55 भी शो करेगा। मतलब ये परसेंट पॉइंट टू का यही मतलब है कि पॉइंट के बाद डेसिमल के सिर्फ 2 डिजिट्स हमें शो किए जाएंगे। ठीक है, तो एरिया का आंसर हमें डेसिमल डेटा टाइप में मिलेगा, लेकिन किस में मिलेगा, मतलब डेसिमल में, और परसेंट के बाद सिर्फ 2 ही, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स होंगे। समझ रहे हैं ना बात को, मतलब एरिया हमें
डेसिमल में आंसर देगा, लेकिन डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट्स के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही हमें शो करेगा। और ये भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसमें आप देख भी लेंगे। फिर बाकी गेट कैरेक्टर 1 बाय 1 हर स्टेप को पिक करता जाएगा, रिटर्न 0 मेन फंक्शन की तरफ कंट्रोल लेकर जाएगा और फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट से प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसको हम अब ये सी लैंग्वेज में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग देखें, C++ अभी मैं ओपन कर रहा हूं। अच्छा, ये C++ की स्क्रीन सबको नजर आ रही है? चैट जरा मेरा देख लें। यस सर। C++ की स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, यस सर, आ रही है। ओके, सही है। तो अच्छा, प्रोग्राम टाइप शुरू करते हैं। टाइपिंग में पहला लाइन आपने क्या लिखना होगा? हैश इंक्लूड studio.h। ये हमारे पास पहली लाइन हो गई। और इंटर प्रेस करके मैं दूसरी लाइन पर चला जाऊंगा। फिर हैश इंक्लूड conio.h। और इसको मैं इस तरह कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं आसानी के लिए, ताकि बस आगे मुझे math.h ही लिखना पड़े। ये देखें, मैंने 3 हेडर फाइल्स लिख ली, मतलब 3 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मैंने दे दी। अब मैं मेन फंक्शन लिखता हूं int, फिर स्पेस मेन फंक्शन ब्रैकेट्स ओपन कर्ली ब्रैकेट और इंटर प्रेस कर दें। अगला स्टेप क्या है? फ्लोट a, b, c, s, s मतलब सरफेस और एरिया। ठीक है। फिर आगे हमने क्या लिखना है? प्रिंट एफ और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें इंटर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर ये वाला प्रिंट एफ फंक्शन आपको बोलेगा कि इंटर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल या इंटर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और इंटर प्रेस कर लें। फिर ये जब आप साइड इंटर करेंगे तो ये वाला स्कैन एफ फंक्शन क्या कर देगा? स्कैन एफ फंक्शन इस परसेंट एफ को मतलब इन तीनों वैल्यूज को %f डेटा में असाइन कर देगा। %f एक दफा लिखें, स्पेस दें, फिर %f दूसरी दफा लिखें, फिर स्पेस दें, फिर %f तीसरी दफा लिखें और स्पेस दें, और इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर दें। सिंपल कॉमा डालें, एंड ए। ठीक है। फिर एंड ए टाइप करें, मतलब एंड ए का मतलब कि ये पहली वैल्यू साइड ए के लिए होगी, फिर एंड बी मतलब दूसरी वैल्यू साइड बी के लिए होगी, और फिर एंड सी मतलब तीसरी वैल्यू साइड सी के लिए होगी। अच्छा, आगे फिर क्या है? आगे हमने सरफेस का एरिया इंटर करना है। तो सरफेस का फॉर्मूला इंटर करना है। तो सरफेस का फॉर्मूला है a + b + c डिवाइडेड बाय 2। ये हमने सरफेस का फॉर्मूला इंटर कर लिया। अब हम एरिया का फॉर्मूला इंटर करते हैं, जो कि बराबर है SQRT और फिर ब्रैकेट्स में लिखें s × s - a। s - a को ब्रैकेट्स में बंद करते जाएं, फिर इनटू मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने स्टार इंटर करना होगा, s - b मल्टीप्लाई बाय s - c और ब्रैकेट बंद हो गया। ये हमने अब सरफेस का फॉर्मूला भी हमने इंटर कर दिया। अब आगे क्या करना है? आगे हमने टाइप करना है प्रिंट एफ, मतलब ये वाला प्रिंट एफ फंक्शन फिर हमें आंसर देगा। प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा में लिखें एरिया इज इक्वल टू %
2f इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें, कॉमा, मतलब ये प्रिंट एफ फंक्शन हमें एरिया की वैल्यू देगा डेसिमल में, लेकिन डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट शो होंगे। गेट कैरेक्टर फंक्शन लिख लें, रिटर्न 0 और प्रोग्राम बंद हो चुका है। अब सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम को सेव करना होगा। सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस टाइप कर लें और इसको, मतलब मैं सेव कर लेता हूं, आज 9 तारीख है तो 9 दिसंबर के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूं। सेव हो गया। फिर सबसे पहले हमने कंपाइल करना होगा। कंपाइल करके देखते हैं कि कोई मसला तो इसमें नहीं है। कोई मसला नहीं है तो इसलिए आप इसको रन कर सकते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। रन अब करेंगे तो देखो, मैंने जिस तरह कहा था कि ये वाला पहला वाला प्रिंट है फंक्शन, ये जो लाइन 6 में जो प्रिंट है फंक्शन है, ये हमें कहेगा कि इंटर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमने साइड्स इंटर करनी है ट्रायंगल की। तो अब इस देखें, मैं अब साइड इंटर कर लूं, फर्क करें मैंने पहली साइड 5.5 इंटर कर ली, फिर दूसरी साइड में इंटर करनी है, दूसरी साइड में 5.9 इंटर कर लेता हूं और तीसरी साइड में 6.5 इंटर कर लेता हूं। अब तीसरी साइड जब मैं इंटर करूंगा तो देखें, हाँ, एरिया की वैल्यू हमें आ जाएगी। वो दूसरा प्रिंट है फंक्शन हमें एरिया की वैल्यू दे देगा। देखें, ये जो मैंने जब तीसरी साइड इंटर की तो 10 नंबर पर जो ये प्रिंट 10 नंबर लाइन पर जो ये प्रिंट है फंक्शन है, 10 नंबर लाइन पर इसने हमें एरिया की वैल्यू दे दी। कैसे दी? कि हमने पहली साइड 5.5 इंटर की, साइड बी हमने 5.9 और साइड सी हमने 6.5 और साइड ए हमने 5.5 इंटर की। तो जब ये तीनों साइड्स हमने इंटर की तो एरिया हमें 15.19 नजर आया। मतलब एरिया शायद 15.19 से भी ज्यादा हो, 19 के आगे भी बहुत कुछ हो, लेकिन चूंकि हमने %.2f लिखा है तो इसलिए इस एरिया इस प्रोग्राम ने हमें पर पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स 1 और 9 ही शो किए हैं। हो सकता है 1 और 9 से भी आगे डिजिट्स हो, लेकिन चूंकि 0.2f है तो 0.2 की वजह से पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही हमें शो हो। तो अब ये हमने एक एरिया मालूम कर लिया। आपको पता है कि बाज़ दफा साइड्स अगर ऐसे ही हों तो उससे हमें ट्रायंगल भी नहीं बन पाता। अगर मैं इसको चलिए डायरेक्ट रन कर लूं, मतलब कंपाइल और रन दोनों कर लूं और ऐसी साइड इंटर कर लूं जिससे ट्रायंगल ना बन कर पाए। फर्ज करें मैंने एक साइड 2 इंटर कर ली, दूसरी साइड में 3 इंटर कर लेता हूं और तीसरी साइड में 9 इंटर कर लेता हूं। तो देखें कुछ एरर सा आ रहा है, मतलब सही जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि इससे इस डेटा से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो सकता। ये आपको मालूम होगा कि हमारे पास ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास ऐसा डेटा होना चाहिए जिससे ट्रायंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो सके। फर्ज करें अगर दोबारा मैं पहली साइड 1 एंटर करता हूं, दूसरी साइड में 1.5 एंटर करता हूं और तीसरी साइड में 8 सेंटीमीटर एंटर करता हूं, तो इससे भी देखें ट्रायंगल हमारे पास नहीं बन रहा, क्योंकि ये डेटा नाकाफी है। तो इसलिए डेटा भी आपने ऐसा देना होगा कि उससे हमारे पास ट्रायंगल का एरिया मिल सके, क्योंकि जब ट्रायंगल ही नहीं बन सकता तो फिर ट्रायंगल का सरफेस या ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जब भी आपने ट्रायंगल का एरिया C++ में कैलकुलेट करना हो तो आपने डेटा ऐसा देना होगा जिससे ट्रायंगल का एरिया भी मालूम हो सके और ट्रायंगल सबसे पहले बजाते खुद कंस्ट्रक्ट भी हो सके। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो दोबारा से अगर मैं रन कर दूं इसको, तो दोबारा से जब मैं रन करता हूं इसको तो देखें, मैं कोई ऐसा डेटा फिर से देता हूं 5.1, अगला डेटा है मेरे पास 4.2 और अगला डेटा है मेरे पास 5.5, जिससे हमें देखें एरिया हमें मालूम हो गया। ठीक है, अब अगला प्रोग्राम, ये प्रोग्राम तो हमारे पास हो गया। अगला प्रोग्राम हम देखते हैं। अगला प्रोग्राम है हमारे पास कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर मालूम करने के लिए हमने प्रोग्राम मतलब इंटर करना होगा, लिखना होगा। तो देखें उसी तरह ये पहली 3 जो हैं ये मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर ये मेन फंक्शन। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर में 3 चीज इस्तेमाल होती हैं, हाइट, विड्थ और एरिया। मतलब 3 वेरिएबल्स हैं स्क्वायर के केस में, हाइट, विड्थ और एरिया। ठीक है, हाइट हम फर्ज करें दे देते हैं 3.5, वेट हम दे देते हैं 4.5 और एरिया का फॉर्मूला हम इंटर कर देते हैं। जब हम एरिया का फॉर्मूला इंटर करेंगे तो ये वाला प्रिंट है फंक्शन हमें आंसर दे देगा। ठीक है, और ये फिर मतलब चूंकि
यहाँ पर हम फ्लोट डेटा टाइप ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि ये मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास ऑब्वियसली जिस तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल डेसिमल में हो सकता है, एरिया ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो डेसिमल में हो सकती हैं, इसी तरह स्क्वायर की भी हाइट और वेट ये भी डेसिमल में हो सकती हैं। जब हाइट और वेट डेसिमल में है तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी हमारे पास डेसिमल में हो सकता है। ये आज मैं इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम का बैकअप सेंड करूंगा, तो बैकअप से फिर आप लोग काइंडली ये प्रोग्राम जरा इंस्टॉल कर दीजिएगा। मैं इसका तरीका आपको आसान सा तरीका है, बैकअप में आपको भेज दूंगा, उससे जरा आप अपने लैपटॉप में इस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बस आप लोग फिर खुद इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगला जो टॉपिक है वो डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। देखिए डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल क्या है हमारे पास। डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल से हमारे पास मुराद ये है कि देखें जिस तरह हमने इस प्रोग्राम में इस 5 नंबर लाइन में क्या किया, हमने 5 वेरिएबल इस्तेमाल किए और उनको फ्लोट डेटा टाइप दिया। तो एक्चुअली यही हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल है कि वेरिएबल लिखो और उनको डेटा टाइप दो। ये हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल कहलाता है। सादा अल्फाज में डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल का यही मतलब है कि सबसे पहले आप वेरिएबल्स टाइप करो और उनको डेटा टाइप असाइन करो। ये हमारे पास क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल है। जिस तरह देखिए द स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ अ वेरिएबल एंड डेटा टाइप इट होल्ड इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। जो भी मैंने आपको बताई कि वेरिएबल का नाम लिखो और वेरिएबल को लिखो और उसको डेटा टाइप असाइन करो, ये हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल है। और ऑब्वियसली हर वेरिएबल को डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल के जरिए ही डिक्लेयर किया जाता है। और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, डेटा टाइप और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। मतलब देखें डेटा इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, डेटा टाइप और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। जहां पर आप देखें 5 नंबर लाइन में लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, हमारे पास ये 5 वेरिएबल्स हैं और ये डेटा टाइप है, मतलब फ्लोट डेटा टाइप है। और ABCS एरिया ये हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी यहाँ पर भी है और प्रोग्राम में भी आपके पास मौजूद है। और इसके अलावा आगे हमारे पास टॉपिक है रैशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर सॉरी। अगला टॉपिक हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास इस तरह से है कि it used to compare two expression. The expression used with the relational operator may be constant, arithmetic or variable. मतलब जब भी हम एक तरह से कोई कंपैरिजन करें या एक तरह से जब भी हमने दो एक्सप्रेशन, दो वेरिएबल, दो कांस्टेंट के दरमियान कंपैरिजन करना होता है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के जरिए करते हैं। जब भी हम दो वेरिएबल, दो कांस्टेंट्स और दो ये एक्सप्रेशंस के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो हम ये रिलेशनल ऑपरेटर से करते हैं। या सिंपल सी बात यह है कि जब भी हम किसी भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल या दो या दो से ज्यादा कांस्टेंट्स या दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो हम रिलेशनल ऑपरेटर के जरिए से करते हैं। इसमें हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर मुख्तलिफ किस्म के हैं, 6 किस्म के ये C++ में हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर हैं। पहला रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, तीसरा लेस देन और चौथा लेस देन और इक्वल टू, पांचवा इक्वल टू। याद रखें जब हमने बिल्कुल इक्वल टू लिखना होता है तो उसको के लिए हम 2 दफा इक्वल टू लिखते हैं। और नॉट इक्वल टू मतलब ए बी के बराबर नहीं है। तो फर्ज करें दो वेरिएबल्स हैं ए और बी और ए बी के बराबर नहीं है तो उसके लिए हम फिर क्या लिखते होते हैं, फैक्टोरियल और इक्वल टू साइन। C++ में फैक्टोरियल और इक्वल टू साइन का ये मतलब है कि इट्स नॉट इक्वल टू, मतलब जब भी हमने नॉट इक्वल टू C++ में लिखना होता है तो उसके लिए हम फैक्टोरियल और इक्वल टू का साइन लिखते होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर ये देखें, ए लेग अगर फर्ज करें दो नंबर्स हैं तो ए और बी इनके दरमियान कोई रिलेशन तो होगा, या ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा या ए बी के बराबर होगा। तो अगर ए बी से बड़ा है तो फिर ये रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन इस्तेमाल होगा। अगर ए बी से छोटा है तो फिर तीसरे नंबर वाला रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इस्तेमाल होगा। और अगर ए बी के बराबर है तो फिर ये पांचवा रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। और फर्ज करें अगर ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है तो दोनों केसेस में छठा रिलेशनल ऑपरेटर ए नॉट इक्वल टू बी इस्तेमाल होता है हमारे पास। और जनरली जो ये हम लिखते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू y या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ये भी हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है। तो जब भी बस हमने दो या दो से ज्यादा कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स या अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के दरमियान कंपैरिजन करना होता है तो उसके लिए हम ये 6 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो आप सारे मुझसे पूछ सकते हैं। किसी जगह पर आपको नहीं समझ आई तो आप लोग
मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है। ये लेक्चर रिकॉर्ड होके भी पोर्टल पर शेयर होगा। लेकिन आपको अगर कोई बात ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आपका। क्लियर है जी? आप सब कुछ, कोई भी कंफ्यूजन आपको हो? सर ये C++ में हम जब 2 पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट के बाद और जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 3 कांस्टेंट्स हैं? हैं? हाँ, ये प्रिंट एफ जो फंक्शन है ना वो एरिया वाला में। जी। अच्छा, ये प्रिंट है फंक्शन। मैं ये जी, डी प्लस प्लस पर आ जाता हूँ। अच्छा देखें, हाँ, नजर आ रही है ना, ये 10 नंबर लाइन नजर आ रही है, ये सी प्लस बिल्कुल, नजर आ बिल्कुल। रहा है। अब ये कहना चाहते हो क्या 2 के बाद हम आप ज्यादा आंसर चाहते हो? ये सर मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, कितने डिजिट तक? हम ऐसा कर देते हैं ना कि पॉइंट 2 हम हटा देते हैं यहाँ से। पॉइंट 2 मैं हटा देता हूँ, यस सर, उसके बाद फिर मैं प्रोग्राम को कंपाइल और रन दोनों एट अ टाइम करता हूँ। यस सर, फिर मैं साइड्स एंटर कर लेता हूँ 2.5, बल्कि चलिए साइड्स ऐसे एंटर करता हूँ कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सके। 4 पहली साइड को 4 में एंटर कर देता हूँ, दूसरी को मैं 4.5 एंटर कर देता हूँ और तीसरी साइड को मैं 5.5। अब एंटर कर लिया। देखें अब एरिया ने हमें कितना आंसर दिया, 8.874120। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा यस सर, जितना ज्यादा मतलब ये दे सकता है, ये अब स्क्रीन पर डिपेंड करता है कि परसेंट एफ अब हमने लिख लिया। यस अब सर, ये जितना आंसर हमें दे सकता है वो देगा। यहाँ पर ये हमें इतना ही हो सकता है, या तो इतना ही आंसर है, या अगर इससे ज्यादा भी है तो ये बस हमें इतना ही शो कर रहा है। ठीक है कि 8.874120। अगर ये देख लें, मैं इसको जरा बंद कर लेता हूँ। अगर मैं इसको 0.3f कर दूं, 0.3f कर दूं तो फिर ये हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स देगा, मतलब परसेंट यस सर। 0.3f। और मैं इसको कंपाइल कर देता हूं और रन भी कर देता हूं। फिर मैं वही साइड एंटर करता हूं, यहां पर चलें 4.5, ये एक 4.5 6 चेक कर लें थोड़ा सा। 4.5, 5.1 और 5.7। अब देखें डेसिमल के बाद इसने हमें तीन डिजिट शो किए हैं, क्योंकि हमने परसेंट 0.3f लिखा है। ठीक है यस ना? सर, लेकिन जब जनरली यस सर, लिखोगे, जब जनरली लिखोगे तो फिर ये इस पर अब डिपेंड करता है, स्क्रीन पर डिपेंड करता है कि ये कितना शो कर सकता है। मतलब मैं वही अगर थोड़ा सा दूसरा 8 आप पॉइंट इसमें थोड़ी सर बड़ी वैल्यू डालें। बड़ी वैल्यू आप चाहे, आप मुझे अपनी मर्जी की कोई वैल्यू बता दें। पहली ये सर 25 पॉइंट 25.2, ठीक है, 243। 243, ठीक है, इंटर। लेकिन दूसरी अब इसकी यस वैल्यू भी ये बतानी है, वरना ट्रायंगल नहीं बनेगा। फिर दूसरी वैल्यू बताएं। ये सर 26. नहीं, 9.26 लेने चाहिए। हाँ, फिर 9 बनाओगे तो ट्रायंगल नहीं ठीक बनेगा। है। यस सर, यस 26.1 और तीसरी 3। 26.6 ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। यस सर। अब एरिया में क्या आया, 291.884399। हम्म, बस ये इतना ही शो करता है। फिर मतलब फिर ये जनरली ज्यादा पॉइंट के बाद 6 डिजिट शो कर रहा है। 6 से ज्यादा भी शो कर सकता होगा, लेकिन बस जो इसकी लिमिट है वो शायद इतनी ही है। ठीक है ना? यस सर, यस सर, और अब अगर मैं ठीक है। इसे कोई और दे दूं, कोई और, आप सर एक पाइप ले लें। एक मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं एक ऐसी वैल्यूज दे देता हूँ जिससे ट्रायंगल ना बन सके। यस सर, मैं एक वैल्यू 1.5 दे देता हूँ, दूसरी वैल्यू 2.5 और तीसरी वैल्यू 9.5। तो देखें एरिया हम्म, सही नहीं आ रहा, मतलब इस नहीं आता है। डेटा के साथ ट्रायंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट नहीं होता। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। यस सर, अब मैं चलिए दोबारा, ठीक है। अब आप मुझे अपनी मर्जी की दोबारा से कोई 3 वैल्यूज बता दो। ये पाइप ले लें सर। 5 ले लूं, ठीक है। दूसरी, यस अच्छा, एक वैल्यू 12 टाइप ले करने लें। के बाद 12। एक बात जरूरी बात सुने कि वैल्यू टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करना है। ठीक है? यस सर, इंटर और प्लस। हाँ जी, इंटर, खाली इंटर। अब मैंने 5 टाइप कर दिया, अच्छा। मैंने इंटर। अब आप यस मुझे सर, दूसरी वैल्यू बताएं। 12 ले लें, 12। 12, ठीक है। और एक 13 ले लें। 13, अब कंपाइल। 30.00। इसका एरिया हमारे पास यस, डेसिमल में नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि डेसिमल में हमने कहा हुआ है तो इसलिए ये 30.00 शो कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है?
ठीक है, आप लोग देख लें, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग फिर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके सर, ठीक सर है। ये यूट्यूब पर अगर आप दे दे और हमें लिंक सेंड कर दे तो इजी होगा फिर। क्या क्या दे दूं? सर यही जो वीडियो है रिकॉर्डिंग ये यूट्यूब सर पर ये यूट्यूब पे होगा फिर। जी, मैं ये अभी यूट्यूब पर अभी अपलोड करूंगा और ये पोर्टल पर भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आपने पोर्टल आइज अपनी ले ली है? नो सर आइडिया यस अभी सर, तक यस नहीं सर, मिली। क्या आप आए हमने थे लिए सर ये। यूनिवर्सिटी? 10 यूनिवर्सिटी तरह यस गले? सर, मैं आया था। यस सर, تقدر غلهم. ها ها سوق ندير सर اغلنا अब يونیورسيټي ته لګ راشي او خپل آی ډی ځکه واخلې ها خدای ویډیو به زه जी یوټیوب सर ته اپلوډ کوم به जी सर ٹھیک ده کنه सही صحیح ده सर خو یوټیوب ته به Thank اپلوډ you کوم sir. یوټیوب ته به اپلوډ کوم خو بیا چې دینه مطلب دیس ویک اسی نورمالي خو نرمي ده خو بیا افټر 2 یا 3 ویکس بیا پورټل باندې ویډیوز اپلوډ کول به بیا اسی نورمالي زما مطلب دا دی د خبرو کنه چې نورمالي هغه باندې مطلب دا واتس اپ باندې دا ویډیو سند کول جنرالي الاؤډ نه کنه خو چون کې استا دا خو जी सर